चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह का भव्य आयोजन किया गया। चौधरी जिले सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह का आयोजन आईटीओ स्थित हिंदी भवन के मुख्य सभागार में साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में किया गया। चौधरी जिले सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 विशिष्ट सम्मान प्रदान किए जाते हैं, जिसमें प्रथम साहित्य रत्न सेवा सम्मान और दूसरा समाज रत्न सेवा सम्मान पुरस्कार शामिल है। साहित्य रत्न सेवा सम्मान वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह को प्रदान किया गया और समाज रत्न सेवा सम्मान डॉक्टर BS कौशिक को प्रदान किया गया। बता दें कि समारोह की सफलता की पुष्टि समारोह में उमड़ी भीड़ ने की। पूरे सभागार में एक भी स्थान खाली नहीं था। समारोह में असंख्यक महान विभूतियों की शिरकत रही, जिसमें मुख्य रूप से पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर, केंद्रीय मंत्री और सांसद माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा, चौधरी मुखिया गुर्जर, माननीय विधायक रोहतास नगर जितेंद्र महाजन, पूर्व विधायक नसीब सिंह, निगम पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, निगम पार्षद रितेश सूजी, निगम पार्षद हरिनगर निखिल चपराना, पूर्व पार्षद प्रवेश शर्मा, कवि PK आजाद, मनोज गुप्ता, अशोक बंसल, YK शर्मा, पूर्व OPC चेयरमैन हरिओम डेढ़, दिवाकर विधूड़ी, निर्मल डेढ़ा, डॉक्टर नीना वर्मा, मुकेश पालीवाल, सतीश एडवोकेट, मांगे राम जी निठारी, वीर सिंह मुकद्दम, राजकुमार भाटी नोएडा, प्रधानाचार्य सतीश भाटी, अजय पाल नागर की गरिमा में उपस्थिति रही। आइए दिखाते हैं क्या हुआ कार्यक्रम में और क्या आए हुए अतिथियों ने क्या कहा। है उनसे प्रेरणा लेती है, उस कौम का भविष्य भी बहुत उज्जवल होता है। आज हम जिले सिंह जी की स्मृति में आदरणीय कविवर उदय प्रताप सिंह जी का इस काव्य संध्या के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं। कवि की जो भावनाएं होती हैं, कवि के मन की जो गति होती है, वो चांद के भी पार चली जाती है। तो आप सब लोग काव्य प्रेमी हैं ही, तभी यहां बैठे हैं। कभी भी आप किसी भी कवि की कोई कविता आप पढ़ेंगे तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको उसका अर्थ अलग भी नजर आएगा। ये कवि की खूबी होती है, ये कविता की खूबी होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय की जो आपाधापी है, विशेष तौर से दिल्ली में आगामी 2-3 महीने बाद दिल्ली की दशा और दिशा के संबंध में चुनाव भी है विधानसभा का। हम में से बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी बैठे हैं। हम सब लोग व्यस्त भी ज्यादा हैं और सांसद के नाते, मंत्री के नाते भी सबको लगता है शनिवार इतवार को काम कम होता है। जब पार्लियामेंट चल रही होती है और मंडे को सबसे पहला प्रश्न जिस मंत्री ने देना होता है, तो उसको भी शनिवार इतवार भी अपने मंत्रालय जाकर के उन फाइलों को पढ़ना, समझना और सीखना पड़ता है। और विशेष तौर से मेरे जैसे मंत्री को, जो पहली बार सीधा दोबारा से पढ़ाई लिखाई करवा के मंत्री बना दिया गया है, तो इसलिए मैंने प्रवीण भाई से भी कहा कि मेरे को सिर्फ आप लोगों के दर्शन हो जाए, मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी चल जाएगा। इस नाते मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, मंच को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय कविवर उदय प्रताप सिंह जी के चरणों में नमन करता हूँ। उनको प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र प्रदान करें।
मैंने बताया कि ये बहुत बहुत अति विशिष्ट समारोह है, तो आप सबकी उपस्थिति इस अवसर पर रहनी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत समर्पण के साथ जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित किया, सेवा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आपने भागीरथी कार्य किया है। आपके इस अमूल्य योगदान के आलोक में साहित्य प्रेमी मंडल वरिष्ठ समाज सेवी चौधरी दिलेर सिंह जी की स्मृति में आपको समाज रत्न सम्मान प्रदान करते हुए गौरवान्वित है। मंडल आपको सम्मान पत्र, अंगपत्र और प्रतीक चिन्ह भेंटकर समाज रत्न सम्मान से सम्मानित करता है। मैं आग्रह करूंगा पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, गोविंद व्यास जी और हर्ष मल्होत्रा जी से कि वो सम्मान पत्र कौशिक जी को भेंट करें। प्रवेश शर्मा। चौधरी दिलेर सिंह जी की स्मृति में आज सम्मान समारोह है और काव्य संध्या भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो समाज, जो कौम अपने बुजुर्गों को याद करती है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करती है, उनके द्वारा किए गए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों का समाज में प्रतिपादित करती है, आगे बढ़ाती है, उसी कौम का भविष्य और फ्यूचर अच्छा होता है। उसी सिलसिले में आज का ये कार्यक्रम सामाजिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम है। यहाँ आकर के अच्छा लगता है। बुद्धिजीवी वर्ग में जाके बात करके, उनकी बात सुन के समझ में आता है कि आज का समाज किस दिशा में जा रहा है। धन्यवाद। मैंने आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि समाज के उत्कृष्ट काम करने वाले बुद्धिजीवियों का सम्मान करना यह हमारा दायित्व भी बनता है। आज यहाँ पे साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा चौधरी दिलेर सिंह स्मृति समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये मेरे पिताजी चौधरी दिलेर सिंह जी की पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह का आयोजन साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में किया गया। तो मैं सबसे पहले सभी साहित्य प्रेमी मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो यहाँ पर लोग आए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप मीडिया वालों को सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में आप लोग शामिल हुए और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आज यहाँ पे देश के सुप्रसिद्ध कविवर उदय प्रताप जी का भी आप लोगों ने सम्मान किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रतिवर्ष हम पिताजी की पुण्यतिथि पर एक साहित्यकार को और एक समाज के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में हमारी कमेटी ने उदय प्रताप जी का नाम सेलेक्ट किया था, तो उनको साहित्य रत्न चौधरी दिलेर सिंह साहित्य रत्न से सम्मानित किया गया। और दूसरा जो समाज के क्षेत्र में होता है चौधरी दिलेर सिंह समाज रत्न सम्मान, वह डॉक्टर BS कौशिक जी को दिया गया। और इसमें हर फील्ड से लोग आए। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पर शिक्षा से भी लोग थे, साहित्य से भी जुड़े हुए लोग थे, आर्ट से भी जुड़े हुए लोग थे, समाज के भी जुड़े हुए लोग थे, राजनीति से भी जुड़े लोग थे। सभी ने आकर के पिताजी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन दिए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी उपलब्धियों की क्या प्रेरणा रही? देखिए, मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि मैं मेरे पिताजी की एक खूबसूरत रचना हूँ और मुझे जो भी मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे जीवन के मेरे पिताजी रहे हैं और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ, मैं आर्ट के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए जो यहाँ आर्टिस्ट आए थे मेरे पिताजी की, वो जो है ना अलग अलग तस्वीर बना करके लेके आए थे। ये आर्टिस्ट मुझे आर्ट की देन है, जो साहित्य के लोग जुड़े थे साहित्य की देन है, जो समाज के लोग जुड़े थे वो समाज की देन है। और इस सब में जो भी कुछ है वो हाथ मेरे पिताजी का है। सर, आप सम्मान समारोह के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर सचमुच हर किसी के पिता जो है ना वो कोई ऐसा काम करके जाते हैं जिससे उनको याद रखा जाए। लेकिन आजकल कलयुग में ये भी है कि जीते जी भी लोग अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते। तो मुझे मेरे चूंकि गुरु भी मेरे पिता थे, मेरे आदर्श थे, तो मैं उनको इन सभी लोगों में उनके कार्यों के लिए वो जीवंत रहते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं कुछ करने के लिए। और उनका नाम एक अच्छे लोगों तक जाता है, उनके नाम से जो अच्छा सम्मान दिया जाता है, इससे समाज को नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। सर, कविता के माध्यम से राजनीतिक समाज में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, जो राजनीति लोग हैं वो राजनीति में बदलाव करेंगे। साहित्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज को अच्छा साहित्य सुनने को मिले, अच्छा साहित्य पढ़ने को मिले, अच्छा साहित्य लिखने को मिले। उसके लिए साहित्य प्रेमी मंडल प्रयास कर रहा है और समाज में एक अच्छे कामों की शुरुआत की जाए,
ऐसा काम चौधरी जिले सिंह स्मृति न्यास कर रहा है। तो सभी लोग अगर अपने अपने स्तर पर करेंगे तो बदलाव तो हर हाल में होता है। जब यहाँ पे साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा आयोजित किए गए चौधरी जिला सिंह स्मृति समारोह में शिरकत किया, आपने कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के, और क्या कहेंगे इस कवि सम्मेलन के बारे में? देखो, ये कवि सम्मेलन जो हो रहा है ये हमेशा जो है नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाला समारोह था। इसमें हमारे जिले सिंह जी जो बहुत ही सामाजिक जो है उनका नाम था सामाजिक सेवा में, और वो हमेशा तत्पर रहते थे किसी भी सहायता के लिए। जो ये उनके जो बच्चे हैं हमारे राजेश जी और उनके जो और भी पुत्र हैं जो इन्होंने इस समारोह किया है उनकी याद में, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने उनकी ये आर्ट भी बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आर्ट जो है बगैर रंग बगैर स्याही की है और इसमें कहीं कलर ब्रश नहीं है, ये मटेरियल से बनाया हुआ है। इसको मैंने बनाया, ये मेरे सौभाग्य की बात है क्योंकि चौधरी जिले सिंह कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वो बहुत बड़ा नाम था। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और एक हमारे ये मुनीर जी हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से उनकी चित्रकारी लेके आए हैं, तो उनके बारे में बताइए। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं मुनीर जम्मू कश्मीर से आया हूँ और बड़ी खुशी हुई यहाँ पे चौधरी साहब की बरसी में आके, क्योंकि इस चौधरी साहब के बारे में सुना हुआ था कि बहुत बड़ी समाजी शख्सियत थी और जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, जिस तरह से समाज के लिए उन्होंने काम किया, यहाँ आके इस चीज़ का हमें एहसास हुआ कि वाकई एक काबिल तारीफ काम उन्होंने समाज किया। जिस तरह से लोगों ने उनके इस प्रोग्राम में शिरकत की, महान कवि हम इस प्रोग्राम में शरीक हुए जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक अच्छे समाज सेवक की यही निशानी है कि वो अपने जाने के बाद भी लोगों को यकजा करता है और अपनी जो उसका कार्य होता है, जो उसकी मैसेज होती है, वो साल साल उनके जाने के बाद भी दुनिया उससे प्रेरित होती रहती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ चौधरी साहब के बरसी में आके, और उनके बच्चों ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, ये भी काबिल तारीफ है। और ये मैं इन सबको अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। के उपलक्ष्य में कवि उदय प्रताप जी का सम्मान किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, उदय प्रताप जी जैसी शख्सियत का सम्मान तो क्या है, उन्हें सम्मानित करके संस्थाएं स्वयं सम्मानित होती हैं। वो साहित्य के एक ऐसे मनीषी हैं जिनके सानिध्य में बैठना हर साहित्यकार की इच्छा होती है, और आज ऐसा ही उत्सव था उनके साथ बैठने का। सर, कविता के माध्यम से देश में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने आज का ये कार्यक्रम सुना होता तो इसका उत्तर उसमें उदय प्रताप जी ने स्वयं दिया है, जो आज के शिखर पुरुष थे। उन्होंने कहा कि कविता का उद्देश्य भी समाज सेवा है और समाज में जो विसंगतियां आ गई हैं उनको दूर करना है। तो कविता के माध्यम से हम अहिंसा और सादगी के माध्यम से प्रेरित करके लोगों को ये इंसानियत बो सकते हैं, इंसान बना सकते हैं, अच्छा समाज बना सकते हैं। तो आज उदय प्रताप सिंह जी ने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही और देश को की अखंडता में एकता की बात कही, क्या कहेंगे इसके बारे में? उनका पूरा जीवन इसी तरह समर्पित रहा है। वो इस देश को देश बनाने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं, पूरा जीवन उन्हें इसी पर निकाला है। उनकी कविता जो है इंसानियत का जीता जागता प्रमाण है। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए? आयोजकों को मैं भूर भूर प्रशंसा करूंगा। मैंने पहले भी कहा कि साहित्य प्रेमी मंडल जो है वो इस तरह के अवसर बनाता है जब हर साहित्यकार को लगता है कि इसमें हम आ जाएं। हम जैसे लोगों को तो लगा कि आज किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे, हम कविता के तीर्थ में सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी जो साहित्य प्रेमी मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमेशा, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, ऐसे अवसर बनाए हैं जो न केवल कविता के लिए बल्कि कविता से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अवसर में आज उन्होंने श्रद्धेय उदय प्रताप जी का सम्मान किया है। निश्चित तौर पर साहित्य प्रेमी मंडल बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? साहित्य प्रेमी मंडल ने जो स्वर्गीय चाचा जी जिले सिंह जी की स्मृति में जो एक कार्यक्रम रखा है और जिसमें कविवर उदय प्रताप सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है, वो निश्चय ही अनूठा कार्यक्रम रहा, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। जो कविवर यहाँ पर प्रस्तुत थे, जो यहाँ की दीर्घ गैलरी में जो बैठे हुए हैं, देश भर से उच्च कोटि के कवि, नवोदित कवि यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग यहाँ पर शामिल हुए हैं, परिवार
पूरा यहाँ पर शामिल रहा और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। बहुत अच्छी तरह से उन्हें चाचा जी को श्रद्धांजलि दी गई और लाजवाब इस कार्यक्रम। सम्मान समारोह से आपको क्या सीखने को मिला है? इसमें हमें सूक्तियों के रूप में कविवर उदय प्रताप सिंह जी ने बहुत सूक्तियां हमें दी, जैसे कि उन्होंने बताया कि साहित्य की आंखें होती हैं, पैर नहीं, और राजनीति के पैर होते हैं, राजनीति के पास आंखें नहीं, कि इनफैक्ट राजनीति को दिशा दिखाने का काम साहित्य करता है। क्या कविता के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक बदलाव देखे जा सकते हैं? डेफिनेटली उन्होंने अभी जैसे हमने अपने हिस्ट्री में भी एग्जाम्पल्स देखे हैं कि समय समय पे हमारे साहित्यकारों ने राजनीतिज्ञों को दिशा निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन किया है उनका। ये साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा चौधरी जिले सिंह स्मृति समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम आज बहुत ही भावनाओं के साथ पूरा हुआ, बहुत ही खुशियों के साथ पूरा हुआ, पर ये चौधरी जिले सिंह प्रधान जी मेरे दादाजी लगते हैं, और इस परिवार में मैंने सबसे ज़्यादा अगर प्यार, कहीं सम्मान महसूस किया है तो वो उन्हीं से महसूस किया है। और उनको यहाँ पे सब भाई बोलते थे, तो मैं भी भाई ही बोलती थी उनको। और जब मैं यहाँ आई थी तो उन्हें दिखता नहीं था, मतलब फिर वो कोशिश, मतलब उनका ये था मन में कि मैं श्वेता को देख सकूं किसी तरीके से, तो बस वो ये चाहते थे कि मैं देख लूं। मतलब मैंने उनको अपना ही चित्र वर्णन करती रहती थी कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं आंखें छोटी छोटी हैं और ये वो, तो मैं भाई मेरी तो इतनी सुंदर नहीं हो, तो कहते नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बाबू बोलते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बाबू ऐसा होगा, मेरे बाबू सबसे अच्छा है। तो मतलब उनसे सीखने के लिए वो कुछ पूरा साल भी मैं उनके साथ नहीं रही थी, पर वो कुछ महीने ही उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ उन्होंने, बड़ों का मान सम्मान करना और तरीके, अपने तौर तरीके सिखाना, और किसी को सर्वश्रेष्ठ कैसे रख सकते हैं, सबसे अच्छा, सबसे मतलब किस तरीके से किसी को सम्मान देना है, किसी को एक ऊपर अपने से लगाव कैसे करते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और मतलब भाई तो सबसे अच्छे, सबसे अलग, सबसे सर्वश्रेष्ठ थे वो तो। आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी, कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर के, और उनकी जीवनी पर कुछ प्रकाश डालिए। यह कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो सबसे बहुत ज्यादा दयावान थे, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, हमें भी हमेशा बेटा कह के बहुत ही प्यार करते थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत दयावान थे वो हमेशा सबके लिए एक समान रखते थे हम सबको, वो किसी में फर्क नहीं समझते थे। परिवार को एक साथ रखना और सब की सहायता करना, हमें और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो बेटी बेटे में बिल्कुल फर्क नहीं समझते थे, वो सबसे, बेटियों से भी और बेटों से भी और अपनी बहनों से, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हैं, और उनकी यादों के लिए यहाँ पे स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनको लोग याद कर रहे हैं। तो कैसे, क्या कहेंगे उनके बारे में? आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पिताजी के उसमें उपलक्ष्य में, सब स्मृति दिवस पे इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने रखा और सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और ये कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा रहा। ये मेरे भाई है और बहुत ही अच्छे, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। उनके व्यक्ति राजेश जो है, इसमें बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करवाया है, और उनके परिवार बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, मेरे भाई भी। कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आज इस सम्मान समारोह में आकर? बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा सुनाया है ये कवि सम्मेलन, और बहुत ही अच्छा लगा है। आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम
आदरणीय प्रधान जी चौधरी जिले सिंह जी की स्मृति में किया गया है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम। इसमें हम सामाजिक लोगों को जो प्रोत्साहन और जो पुरस्कार दिया गया है उनका सम्मान किया गया है, तो ये एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत है जो कि हमारे आदरणीय राजेश जी ने प्रधान जी की याद में शुरू की है। यहाँ पे सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, साहित्य प्रेमी मंडल एक संस्थान नहीं है, एक परिवार है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा कि देश की बहुत ही सुविख्यात कवयित्री भावना जी, जिनके वाणी को सुनने के लिए हजारों लोग लालायित रहते हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बड़े भैया राजेश जी जो साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति है। साहित्यिक समारोह है, केवल कवि आते हैं, लेकिन मेरी माताजी भी उपस्थित हैं क्योंकि राजेश जी उनके लिए बड़े बेटे की तरह से हैं। इस काव्य समारोह में अपनी आहुति डालने के लिए मेरा बहुत छोटा प्यारा भाई राजीव दिल्ली से नहीं, इटावा से कितने किलोमीटर की यात्रा तय करके आया है। देश में जिनकी बहुत गीत गजलें सुविख्यात हैं, एक बड़ा कलामकार रचनाकार जिसको सुनने के लिए सामने लोग बैठते हैं, वो श्रोताओं में पिछली पंक्ति में बैठकर मनन कर रहा था। संजना मेरी धर्मपत्नी देव पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य जी, वो भी हर कार्यक्रम में आकर सहभागिता करती हैं अपनी। तो मैंने आपको ये बताया कि साहित्य प्रेमी मंडल एक संस्था नहीं है, एक परिवार है और इस परिवार ने आज अपने घर के बड़े मतलब चौधरी जिले सिंह जी, वो हमारे परिवार के बड़े थे। बहुत हमने उनसे शिक्षा ग्रहण की, उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। आज हमने उनको भी याद किया और उनको याद करने में हमने जिस कवि को सम्मानित किया, ऐसे दद्दू उदय प्रताप सिंह जी हमारे लिए कवि नहीं है, वो हमारे घर के, हमारे कुनबे के, इस समय के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई निर्दोष शर्मा जी 5 दिन के अंदर, मुझे लगता है कि 5 भी दिन नहीं हुए होंगे राजू भैया, शायद 4 दिन पहले अचानक हमने तय किया कि हम 1 तारीख को ये कार्यक्रम करेंगे और 4 दिन की तैयारी में जिन्होंने ये कहा कि हो जाएगा, हमने सोचा कि होगा या नहीं होगा, तो फिर निर्दोष भाई साहब ने कहा कि नहीं, ये हम 4 दिन में ही करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो ऐसे निर्दोष जी भी यहाँ हैं। साहित्य प्रेमी मंडल का ये यज्ञ पिताजी के द्वारा लगाया गया पौधा अगले वर्ष 40 वर्ष पूर्ण कर रहा है, तो आप सबका सहयोग रहा तो इसकी खुशबू ऐसी फैलती रहेगी।